विवाहिता के लिए ये अत्यंत कष्टदायी है कि वो अपने आप को अविवाहित कहे, वो अपने स्वामी को स्वामी ना कह पाए। कोई भी स्त्री किसी भी परिस्थिति में ऐसा नहीं करना चाहेगी, किंतु तुमने मेरे एक भक्त की रक्षा करने हेतु इतनी पीड़ा सही। तुमने पुनः मुझे कैलाश लाने के न जाने कितने प्रयास किए। तुम अकेली ही शिव और शक्ति दोनों के दायित्वों की पूर्ति करती रही, किंतु अब और नहीं पार्वती। जब तक सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता, जब तक तुम साधना में लीन हो, तब तक शिव और शक्ति दोनों के दायित्व की पूर्ति मैं करूंगा। पिताजी, अब तो सब सामान्य हो चुका है, फिर भी मां साधना से बाहर क्यों नहीं आ रही है? समस्त लोगों के कल्याण हेतु प्रकृति अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रही है। इस संसार में असंतुलन अभी भी, पर जब तक वो उसे संतुलित नहीं कर देती, वो साधना में ही लीन रहेंगी। इस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम दोनों आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं पिताजी? अपने अपने व्यक्तिगत दायित्वों की पूर्ति का। अवश्य पिताजी। किंतु पिताजी, मां को इस कार्य में कितना समय लगेगा? वो कब बाहर आएंगे इस साधना से? शीघ्र पुत्र। आपने और मां ने अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु क्या कुछ नहीं किया है पिताजी? भक्तों को अपने आराध्य का संरक्षण निरंतर प्राप्त रहता है, भले ही इन्हें उसका बोध हो या नहीं। हे भोलेनाथ, हे महाकर्ता, मैं प्रतिदिन आपसे अपनी स्वामी की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हूँ।
किंतु आज एक और प्रार्थना है। यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो मुझे दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु। भक्त की भक्ति और उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होगा, उसके आराध्य उसे दर्शन अवश्य देते, किंतु कब, किस रूप में और किस परिस्थिति में, इसका पूर्व ज्ञान होना भक्त के लिए संभव नहीं होता। महारानी की जय हो। परंतु इस बार इतना विलंब कैसे हो गया? हम सब कितने समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कब आपका अनुष्ठान संपन्न होगा और कब आप हमें दान देंगे? मैं प्रतीक्षा कर रही थी कि महादेव मुझे दर्शन देंगे। राज्य समस्याओं से ग्रस्त है, रोग फैल रहा है, तनाव बढ़ रहा है। मैंने सोचा कि यदि राज्य में महादेव का पदार्पण होगा तो समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी, किंतु वो नहीं आए। महादेव नहीं आए। शिवा इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती? क्योंकि मेरे द्वारा पूजा में अर्पित किया गया भोग उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यदि वो दर्शन देते तो प्रसाद भी ग्रहण करते। प्रसाद आप मुझे दीजिए, दीजिए। अद्भुत। महाराज, महादेव का यदि सच्चे मन से स्मरण किया जाए तो अवश्य आते हैं। कौन जाने वो यहां आए भी हों और आप उन्हें पहचानने में असमर्थ नहीं हो। और ये भी संभव है देव कि इस क्षण भगवान यही हों। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? महादेव यहां हो और मैं उन्हें पहचानूं नहीं? महारानी, प्रत्येक वक्त अपने आराध्य को उसी रूप में देखना चाहता है जिस रूप में वो उसकी आराधना करता है, उसकी अर्चना करता है। ये तो महादेव तो सर्वव्यापी है, कण कण में वास करते हैं। कौन जाने वो कब कहां किस रूप में उपस्थित हो जाए। मैं उचित कह रहा हूं ना बहन? आपने मुझे बहन कहा तो मैं भी आज से आपको भाई के रूप में स्वीकार करती हूं। वचन दीजिए कि आप भाई का कर्तव्य सदैव निभाएंगे। अवश्य।
भी संकट में महादेव का स्मरण करो, और यदि वो ना आए तो मैं अवश्य आऊंगा। अवश्य।